पिछले हफ्ते जब हम सीख रहे थे, हम एक टॉपिक पे चल रहे थे, द फियर ऑफ द खुदावंद, द लॉर्ड, द फियर ऑफ द गॉड, उसके बारे में हम सीख रहे थे। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने पिछले हफ्ते सीखा था बीइंग फियर ऑफ द लॉर्ड एंड बीइंग स्पिरिचुअल, आत्मिक होना, जो आज के टर्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इसके ऊपर एम्फसाइज बहुत करते हैं, इस पे जोर बहुत लगाते हैं। किस पे जोर लगाते हैं? आप आत्मिक हैं? सवाल पूछेंगे आपसे, आप स्पिरिचुअल हैं? मैंने पिछले 20 सालों से आई बीन गोइंग इनटू मीटिंग्स। मैं 15 साल की एज से आराधना और प्रार्थना स्टूडेंट्स के बीच में और यूनिवर्सिटी के दौरान भी और उसके बाद भी यूथ कैंप्स में कर रहा हूं। मैंने किसी को ये पूछते नहीं देखा, क्या आप में परमेश्वर का डर है? और मैंने जो सवाल देखा आज के टाइम पे भी, और चर्चिज में, जितने चर्चिज हमारे आसपास हैं या आप और भी किसी कंट्री में जाएंगे, आप वहां पे सिर्फ एक ही सवाल सुनेंगे, आर यू स्पिरिचुअल? आर यू स्पिरिचुअल? क्या आप आत्मिक हैं? सो हम पढ़ेंगे किताब, लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, मलाकी की किताब, मलाकी 3:16 बड़ी इंटरेस्टिंग लास्ट किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की। जिनके पास बाइबल है खोल लें जरा। और इसमें क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो, हम आत्मिक हो, जिसका मतलब भी नहीं पता है हमें। हम सोचते हैं कि हम आत्मिक इसलिए हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आत्मिक इसलिए हैं कि हम चर्च में प्रीच कर रहे हैं, हम आत्मिक इसलिए हैं कि हम इवेंजलिज्म कर रहे हैं, हम आत्मिक इसलिए हैं क्योंकि हम गीत गा रहे हैं। हम मिलकर पढ़ना जरा हिंदी में 3:16। तभी यहोवा का भय, माइक ऑन कर दो। तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ वो अंडरलाइन कर रहा है, ये वो नबी है जो बड़ी सख्ताई के साथ खुदावंद की बात को बोलता था और सीधी बात बोलता था, वो घुमा फिरा के बात को नहीं बोलता था। बड़े लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब हम चर्च में बात करते हैं टाइप के बारे में, जब हम बात करते हैं कि नहीं बात ये सही नहीं है, ये गलत है। यहां पे जो खुदा का नबी है वो क्या कहता है, देन दे दैट feared the Lord spake often one to another, and the Lord hastened them. मेरी बाइबल दूसरी, वो किंग जेम्स है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि उनकी सुनता और उसकी ओर कान लगाता। किनकी ओर? दुनिया बहुत चिल्ला रही होगी, दुनिया बहुत पुकार रही है खुदा को, जो परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में, सब पुकार रहे हैं। पर जब ये नबी लिख रहा है तो नबी क्या बता रहा है इजराइल को, नबी क्या बता रहा है कौम को, नबी क्या बता रहा है लोगों को, क्या बता रहा है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उसकी सुनता है उसका भय मानते हैं, जो उसका डर मानते हैं। अब डर जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था, क्या सीखा था हमने कि डर का मतलब क्या है असली में? रिस्पेक्ट, आदर करना, जो आज की जनरेशन के अंदर नहीं है। जो 90s और उससे पहले की जनरेशन है और जो 2000 की जनरेशन है, 2000 तक, उनके अंदर आदर है,
पर 2000 के बाद की जो जनरेशन है उनके अंदर रिस्पेक्ट, उनके अंदर क्या है, रिलेशनशिप बनाने की, वो बोलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप है, बट रिलेशनशिप नीड्स रिस्पेक्ट। एक रिश्ता जो है वो आदर मांगता है, और परमेश्वर के डर के अंदर आदर बहुत जरूरी। आप बिना डर के एक रिश्ते के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और रिश्ता टूटता कैसे है? जब एक दूसरे के लिए आदर, मैंने बहुत सालों को देखा, इंडिया में भी अब हो गया स्टार्ट, यहां पे तो था ही। जब एक आदमी और औरत का तलाक, जिसको बोलते हैं हम डिवोर्स बोलते हैं, एक दूसरे को वो छोड़ देते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, सबसे पहले उनके बीच में क्या जाता है, क्या जाता है सबसे पहले? एक दूसरे का आदर। जब तक आदर एक दूसरे के रिश्ते में है तब तक सब कुछ बाकी है। भले सब कुछ जाता रहे, भले वो उनके फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हो जाए, भले उनके और भी कुछ होता रहे, बहुत कुछ होता रहे, अगर वो एक दूसरे का आदर करते हैं तो उनका रिश्ता क्या है, अभी बना हुआ, मजबूत है। हो सकता है किसी की लाइफ के अंदर उनका माँ इंटरफेयर कर रही हो, बहन कर रही हो, भाई कर रहा हो, बाप कर रहा हो, पर अगर वो एक दूसरे का आदर करते हैं तो वो रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। पर जब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी खत्म कर देंगे तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो अगर शादीशुदा भी है तो आप देखेंगे उनके वो रिश्ते के अंदर बात ही नहीं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम परमेश्वर के डर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो आदर होना चाहिए, वो हमारे पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम कहां बैठे हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे। जब हम बात कर रहे हैं, हम खुदावंद की हुजूरी में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो डर होना बहुत जरूरी है, जो डर आज की कलीसिया के अंदर मिसिंग है। आज एक इंसान जिसके मान लो आप चर्च के अंदर 100 फॉलोअर है, 10 है, 20 है, खुदा का आदर भूल जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, हमने पिछले हफ्ते भी एग्जांपल देखी थी, इज़िकियल राजा, किंग इज़िकियल जो किंग है, उसके बारे में आपने सुना, उसकी स्टोरी को जानते हैं आप लोग। खुदा ने उसको क्या किया था, ब्लेस किया था। किसके साथ, किसके साथ किया था, क्या दी थी उसको, लंबी उम्र। मांगने से नहीं मिलती है। हम कोई मांग रहा है मेरे को लंबी उम्र मिले, लंबी उम्र मिले, वो नहीं मिलती है। पर ये वो इंसान है, एक राजा होते जिसको खुदावंद ने क्या किया, लंबी उम्र। बहुत सारे अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं जिनके साथ वो बहुत मोहब्बत रखते थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर इंसान की दिन जो है, जो इस धरती पे पैदा होता है, उसके दिन जो है निमित है। अगर उसने उस दिन पे जाना है तो वो उसने जाना है, और अगर उसने बचना है तो भले मौत जहां मर्जी से आ जाए। मैं बहुत बारी अपने बारे में बता चुका हूं कि मैंने एनकाउंटर टू डेथ किया हुआ, मेरे वो दिन लिखे हुए हैं। खुदा ने मेरे को वो जिंदगी दी है, जो मेरे लिए उसने लाइफ में प्लान रखा है, उसने मेरे को इस्तेमाल करना ही करना है। वो तब तक मेरी जिंदगी की ये सांस वो नहीं लेगा जब तक वो जो मेरे लिए प्लान उसने बना रखा है, जिस काम के लिए उसने मुझे बुलाया, इस धरती को ऊपर भेजा है, वो कंप्लीट नहीं हो जाता खुदा के मुताबिक, नॉट माय। इसके अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग नहीं, पर खुदा की सोच के अकॉर्डिंग। हालेलुया, हालेलुया। तो वो राजा जो है, उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा से डरता था। जब उसको नबी ने आगे कहा कि तेरे दिन पूरे हो गए हैं, तो उसने सबसे पहले क्या किया, खुदा की हुजूरी में किया, डरते हुए। ज़बूर में लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर ये डर होना चाहिए कि तुम से खुशी के अंदर भी
क्या ना हो जाए? खुदा के खिलाफ। के विरुद्ध पाप न हो जाए। किसके विरुद्ध? खुदा के विरुद्ध। हम सबसे ज्यादा क्या डरते हैं? वो ना दुखी हो जाए। मैं ना उसको ये बात अगर बोल दी, ये सच्ची बात मैंने उसको बोल दी, तो वो मेरे से नाराज, खुदा नाराज हो जाए। इंसान की हमें सबसे ज्यादा फिक्र है, जिसके साथ हम कितना टाइम है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उससे हम बड़ा डरते हैं। उसकी फीलिंग्स की हम बड़ी कदर करते हैं, उसको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। पर आप ये नहीं सोचते कि अगर आपसे खुदा नाराज हो गया तो फिर कहां भागते फिरेंगे? फिर क्या करते हैं हम? फिर इस पास्टर से दुआ करा, उस पास्टर से दुआ करा, इसके पास जा, फिर खुद घुटने टेक, फिर प्रार्थना कर, रो रो के प्रार्थना हम करते हैं, हमसे गलती होगी। Why? स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा, यू वर वीक, यू मेड अ मिस्टेक। वीकनेस में मिस्टेक होती है। जब आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, आप मिस्टेक जरूर करेंगे। और आपकी, मैं जिनको थोड़ी डायबिटीज है, मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं। जब आपकी शुगर लो होती है या हाई होती है, तो क्या होने लग जाता है? क्या होने लग जाता है? आंखों के आगे धुंधला दिखने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? आपको धुंधला, शुगर क्या करने लग जाती है? आपकी लो होने लग जाती है या हाई होने लग जाती है। आपकी जो नजर है वो धुंधली, वीकनेस आ जाती है, एंड यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। आप पहचान नहीं पाते कि सही क्या है। वैसे ही ये पाप है। जब आपके जीवन के अंदर ये जो पाप कमजोरी लाने लग जाता है, जब आपके अंदर से डर चल जाता है, वो कमजोरी लाने लग जाता है, तो हमें सही और गलत, जो पाप है और जो पवित्र है, या गुनाह है या नहीं गुनाह है, उसके अंदर धुंधलापन आ जाता है। हमें पता ही नहीं लगता। हमें क्या लगता है? सब, बहुत बार मैंने बहुत सारा कुछ कहते हो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो खुदा को पाक और नापाक के बीच के अंदर बात करने की जरूरत नहीं थी, उसको अलग करने की जरूरत नहीं थी, और सभी को ठीक नहीं कर सकते हम। हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप बता सकते हो, बोल सकते हो, पर अगर आप सहभागी हो रहे हो उनके साथ, तो फिर आप भी पाप में गिर रहे हैं। आप बाहर हैं तभी आप किसी को निकाल सकते हैं। आप खुद कुएं में जहां के किसी को नहीं खींच सकते। अगर कोई कुएं में गिरा हुआ है तो आप कहें मैं साथ में छलांग मारता हूं, मैं फिर लेके आ जाऊंगा या लेके आ जाऊंगी उसको बाहर, तो फिर क्या हो गया? आप भी अटक गए। अब आपको तीसरे बंदे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बट इफ यू हैव अ फियर ऑफ लॉर्ड, यू गेट द कॉन्फिडेंस कि मैं बाहर रहते हुए, मैं उसके साथ इन्वॉल्व ना होते हुए, मैं बीच में ना जाते हुए उसको बाहर निकाल सकते हैं। आप उस गुनाह में से उस इंसान को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? फ्रॉम द फियर ऑफ द लॉर्ड। उस राजे को इतना कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब किसमें देगा? हाँ में देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसको कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब हाँ में ही देगा, क्योंकि वो पहले से क्या प्रैक्टिस कर रहा था? द फियर। वो डर में रहता था कि कहीं मुझसे खुदा के खिलाफ गलती ना हो जाए, कहीं मेरा खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। एक जनरल के बारे में लिखा हुआ है, कॉर्नेलियस, उसके बारे में लिखा है, रोमन सोल्जर, उसके बारे में लिखा है कि वो और उसका घराना परमेश्वर से क्या करते थे? बाइबल में लिखा है इसे, वो और उसका घराना परमेश्वर से डरते थे। खुदा ने कहा कि तेरे पास सब कुछ है ना, तेरा विश्वास था तो मेरे पास आया, जब तेरे लिए, तेरे विश्वास ने तेरे लिए काम कर दिया। हालेलुया। यीशु को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं की। यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तेरे लिए काम कर दिया।
ये काम तेरे विश्वास ने किया है। तेरा जो डर था परमेश्वर के लिए उसने किया है, उसके द्वारा हुआ, वैसे पॉसिबल नहीं था। हमारी लाइफ के अंदर अगर फियर ऑफ गॉड है, थिंग्स विल वर्क। परमेश्वर के टाइम के मुताबिक आप परमेश्वर के पास जैसे जाएंगे कि मेरी लाइफ में ये चीज की मुझे जरूरत है, ये मेरे लिए घट रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा हो रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? जब तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो गया। हालेलुया। लीडिया ऑफ थीरिया एक औरत थी। लीडिया ऑफ थीरिया एक औरत थी जिसको आज के टाइम पे हम कह देते हैं वर्शिपर। वो गीत गाती थी। उसके बारे में लिखा हुआ है कि शी हैड अ फियर ऑफ गॉड। जब वो खुदावंद की प्रेजेंस में खड़े होकर गीत गा रही होती थी, उसके अंदर डर होता था कि कहीं मेरे मुंह से उसकी आराधना और मेरे ख्यालों से उसकी आराधना के लिए कोई गलती तो नहीं हो रही। और बाइबल उसके बारे में लिखती है कि she was a very good worshiper. हालेलुया। डर इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमसे गलती होगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। डर ये होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर का निरादर ना करें, उस पवित्र परमेश्वर, द होली एंड द होली एंड द होली। हालेलुया। वो पवित्र, उस पवित्र पवित्र खुदावंद की हम आराधना करते हैं, उसके हम निरादर ना हो जाए हमसे कहीं, उसके लोगों के खिलाफ निरादर ना हो जाए। अब बीइंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल एक टर्म यूज की जाती है जब लोग, कोई भी इंसान हो सकता है, आदमी, औरत, बच्चा, वो अपने लिए, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने लिए, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए शांति ढूंढने निकलते हैं। आजकल आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीकर्स मिलेंगे, उनकी किताबें मिलेंगी पढ़ने के लिए, और बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बात किसकी की जाती है? आपकी, अपने आप की। पर व्हेन यू इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, क्रिश्चियनिटी के अंदर, बाइबल के अंदर सिर्फ परमेश्वर के डर की बारे में बात होती है। क्रिश्चियनिटी किसकी बात करती है? क्रिश्चियनिटी बात करती है परमेश्वर की। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी किसके बारे में बात करती है? द फादर इन द हेवन। क्रिश्चियनिटी किसके बारे में बात करती है? यीशु की, द सन ऑफ द गॉड, द नाजरी का, द जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, उसके बारे में बात करती है। स्पिरिचुअलिटी किसके बारे में बात करती है? आपकी शांति, आपका आराम, आपकी तसल्ली। आप गूगल करेंगे, एआई से पूछेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, तो आपको एग्जैक्टली यही बताएगा। क्योंकि आजकल एआई के ऊपर बहुत भरोसा है लोगों का, कंप्यूटर के ऊपर बहुत भरोसा है। आपको पता है रेवलेशंस के अंदर, रेवलेशन में यूहन्ना ने 2000 साल पहले बताया था, ये 2000 years ago, उसने बोला कि इन द विजन आई सी देयर इज अ स्टैचू, एक मूर्ति, एक स्टैचू है, और इंसानों ने उसके अंदर क्या कर दिया? जान फूंक दी। क्या कर दिया? उसके अंदर जान डाल दी है। ये यूहन्ना लिख रहा है 2000 साल पहले। और वो जो है, अब वो डिसीजन ले रहा है, जो स्टैचू है उसके अंदर जान आ गई है, और वो डिसीजन ले रहा है कि आपका लाइफ आगे फ्यूचर क्या होने। यूहन्ना ने 2000 साल पहले बता चुका है, जिसको आज हम बोलते हैं रोबोट्स। हालेलुया। उसको हम रोबोट्स बोलते हैं आज, एआई बोलते हैं उसको, जिसके हाथों में हम सारा अपना डिसीजन दे चुके हैं। हमने कोई भी काम करना है आजकल हम ऑनलाइन करते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, एक इंसान, क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल, शॉपिंग से लेके, घर की ग्रोसरी से लेके, अपना बैंक का काम, अपना कुछ भी काम है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है।
तो एक इंसान, उसका ऑनलाइन सारा सिस्टम डाउन हो गया। अब वो बैंक गया, किस लिए? अपने पैसे निकालने के लिए। अब उसने चेक साइन करके दिया। अब यहां पे क्या है, यहां पे इतना मैटर नहीं करता, वो आपका देखते नहीं कि मैच करता है कि नहीं करता है। तो वो था इंडिया में, जब वो गया तो उसने चेक साइन करके दिया कि मैंने अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करना है। जब वो चेक साइन करके दिया तो उसके उन्होंने सिग्नेचर मैच किया, तो वो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। अब उसने 3-4 बार ऐसे किया। अब वो बोल रहे सर आपका तो सिग्नेचर ही मैच नहीं हो रहा है। तो वो कह रहा सिग्नेचर मैच कैसे होगा, पिछले 4 सालों से मैंने अभी तक सिग्नेचर ही नहीं किए कहीं, और मैं अपने सिग्नेचर भूल गया हूं। ऐसे ही होगा जब आप, पहले लोग जाते थे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता था, तो वो क्या करते थे, अगर काम कर रहे हैं सारे जने तो क्या करते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे। शॉपिंग में इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे कि हाँ ये सामान देख ले, ले ले। जो पुराने बैठे हैं उनको पता है, वो ऐसे ही करते थे। अगर उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड करना है तो क्या करते थे, वो शॉपिंग करने साथ जाते। आज क्या हो गया, हाँ क्या चाहिए, इस पे मारा, आ गया आपके पास। घर से निकलना नहीं चाहते, घर पे बैठे हैं, पर हम शॉपिंग नहीं जाएंगे, दुकान पे नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। घर पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। अब घर से निकलेंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, बाहर की हवा लेंगे, अच्छा लगेगा। लोगों को फिजिकली देखेंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी उस तरीके से। आप जब दूसरों के साथ मिलते हैं, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ मिलता है, तो देयर इज अ केमिकल चेंज। आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आते हैं। किसी को देख के आपको खुशी होती है, किसी को देख के आपको हंसी आती है, किसी को देख के आपको दुख आता है। आपकी बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। जब आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, आपकी सेम फीलिंग चलेगी, आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शंस नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बॉडी आपकी डल होती जाएगी। दोनों ही डल होते जाएंगे, ब्रेन, क्योंकि आपके पास और कोई इमोशन ही नहीं है। एक दूसरे को आप देख रहे हैं और कर रहे हैं, और बहुत सारे उसको सोच रहे हैं कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। नहीं, अभी जो एवरेज चल रही है, जो ये जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, ये आने वाले टाइम में इसकी जो एवरेज एज रहेगी 65 to 70 रहेगी। और जो हमारे से पहले जनरेशन है, उनकी जो एवरेज एज थी वो 85 to 90 थी। हम बोल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण 10 साल हमारे कम हो गए। नहीं, हमारे टेक्नोलॉजी के कारण 10 साल नहीं कम हुए हैं, हमारे 10 साल इसलिए कम हुए हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में घुस गए। सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है हर बात के लिए। आप घर से निकलेंगे, शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, वॉक करेंगे, चलेंगे, आपकी बॉडी की एक्टिविटी होगी। चर्च आने के लिए आपको सफर करना है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट है, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। पर जब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्या होएगा, घर पे हम ध्यान कर रहे हैं, घर पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने टीवी पे देख लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया है। आप परमेश्वर के सिस्टम को जिसने उसने बनाया है उससे दूर जा रहे हैं। You're going away from the system that God has created. हम उस सिस्टम से दूर जा रहे हैं। अगर बच्चों के ऊपर बोल रहे हैं, बच्चों को भी हम वो देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं बच्चे अपने आप करेंगे जो उनकी आगे लाइफ है। अगर आपने नहीं सिखाया, अगर मूसा की माँ उस वहां पे खुद वो गई, कहती कि मैं इसको उस राजमहल में तो छोड़ रही हूं, पर मैं क्या करूंगी, खुद भी वहीं पे ही क्या कर रही थी वहां पे, वो क्या थी वहां पे, वो एक नौकरानी रह के उसने अपने बच्चे को पाला है। और आजकल हम देखते हैं माँ बाप अपने आप हो जाएगा, ठीक है इनकी लाइफ है, ये देख लेंगे अपने आप। यू कैन नॉट। अगर मूसा अपने बच्चे के लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही, उसकी माँ मूसा के लिए अपना सैक्रिफाइस कर रही है, उसका मतलब देयर इज एन इंपॉर्टेंस। उसका मतलब बड़ा जरूरी था कि अगर वो वहां पे ना होती तो मूसा वो नहीं होता जो वो था। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो बचपन से ही उसको क्या कर रही थी,
तैयार कर रही थी। किसके लिए? आने वाले 80 सालों के लिए, 80 इयर्स के लिए। वो कब से तैयार कर रही थी उसको? बचपन से, उसके छोटे होते। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअल, हम फोकस रखते हैं हम स्पिरिचुअल होने पे, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पिछले हफ्ते पॉइंट्स देखे थे, फियर ऑफ गॉड, फोकस। तो जो स्पिरिचुअल होने का फोकस कहां पे होता है? अपने ऊपर। माँ अपने आप का स्पिरिचुअल ढूंढ रही है, बाप अपने आप का स्पिरिचुअल ढूंढ रहा है, भाई अपने आप का, बहन अपने आप का स्पिरिचुअल ढूंढ रहे हैं, एंड दे आर लॉस्ट। सब क्या है? अपने आप में स्पिरिचुअल बन रहे हैं। किसमें बन रहे हैं? और परमेश्वर ने तो अब हमारे को बनाया नहीं था अपने आप के लिए, क्योंकि जेनेसिस में क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने किस लिए क्रिएट किया? अपने लिए। खुदा ने किस इंसान को क्रिएट किया था? किसके लिए? और इंसान आज किसके लिए दौड़ रहा है? खुद के लिए, अपनी शांति ढूंढ रहा है। किसकी शांति? बोले हैं, ढूंढ तो रहे। मन की शांति। किसके लिए? अपने लिए। That means we are already off the track. हम बाइबल से तो बहुत दूर चले गए। इसका मतलब चर्च बहुत दूर चला गया है बाइबल से, खुदा से बहुत दूर चला गया है। क्योंकि बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी मन की शांति ढूंढे। यीशु ने ढूंढी अपनी मन की शांति। हम सब मसीह को फॉलो करते हैं, क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। उसकी मन की शांति क्या होनी चाहिए थी? वो अपनी माँ का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मन की शांति क्या होनी चाहिए थी? कि अपने माँ बाप को खुश रखता, अपनी आगे लाइफ बनाता। पर उसने क्या किया? उसने कहा कि मेरी लाइफ मेरी है ही नहीं। मेरी लाइफ किसकी है? जिसने मुझे भेजा है, the one who sent me। इसका मोटिवेशन कहां से आता है? स्पिरिचुअल बनने का। इसका मोटिवेशन मतलब इसका आधार क्या है? कहां से इसकी मिलती है, प्रेरणा मिलती है? कहां से मिलता है कि हाँ अभी हमने स्पिरिचुअल होना है? आपको क्या लगता है कहां से मिलता है? सबसे पहले वर्ड आता है इसके अंदर जो स्पिरिचुअल होते हैं, लव। सबसे पहले बोलते हैं वो वी लव किसको? एवरीवन। और मुझे इसमें ये नहीं समझ आता, जब आप कर सब कुछ अपने लिए तो आप दूसरों से कैसे प्यार कर रहे हो? आप शांति किसकी ढूंढ रहे हो? अपनी। तसल्ली किसको चाहिए? अपने आप को। मन के अंदर सुकून किसको चाहिए? अपने आप को। और हम क्या कह रहे हैं? हमारा मोहब्बत किसके साथ है? सबके साथ है। That means it is deceiving। ये धोखा देने वाली आत्मिकता है। जो आत्मिक होने का है, ये धोखा देना है। किसको? अपने आप को भी और दूसरों को भी और परमेश्वर को। इसका मोटिवेशन ही गलत है, क्योंकि इसकी मोटिवेशन दूसरी कहां से निकल रही है? इनर गाइडेंस, मन की आवाज, अपने ख्याल, अपने मन की आवाज को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर ने मुझसे क्या करी? एक अभी सुबह एक वीडियो देख रहा था मैं, वो पास्टर को ब्रेन की कुछ इशू था, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस कारण से वो सही से ना तो बोल सकता था ना चल सकता था। तो कह रहा है एक दिन परमेश्वर ने क्या किया? मुझे आवाज दी कि तू उठ के मेरा प्रचार कर। तो कहता मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर आर यू ओके, कि मैं तो ना मैं बोल सकता हूं ढंग से ना मैं चल सकता हूं, कहीं गलती से तो नहीं, तूने मेरे को चुन लिया है। तो परमेश्वर ने कहता, मेरे से फिर से कहा मेरा प्रचार कर, उठ और मेरा प्रचार कर। तो कहता मैंने 3 बार ये बोला, फिर 3 बार कहता मेरे को यही रिप्लाई आया है। उसकी वीडियो बड़ी अच्छी है, वो फनी भी है। चर्च में वो पास्टर प्रीच कर रहा है और अपनी स्टोरी बता रहा है। 1971 की बात है ये।
और वो क्या बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से ये बात कर रहा हूं, ना तो मैं ढंग से बोल पा रहा हूं और ना मैं ढंग से चल सकता हूं, तो मैं तेरा काम कैसे करूंगा, मैं तेरा प्रचार कैसे करूंगा। तो कहता है खुदा मेरे को बोलना नहीं, तेरे को करना पड़ेगा। और कहता मैंने उसी समय उठा और मैंने अपनी बाइबल उठाई और मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। और वो काफी टाइम उसने अपनी जिंदगी का प्रचार किया। तो वही सवाल हमारे आगे भी आ जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुने बगैर हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं। मन की आवाज क्या कहती है कि आप नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या कहता है, आप कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में था तो मैं बड़ा क्वाइट, मैं बोलता कम था, शरारतें ज्यादा करता। तो मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग जब भी होती थी तो मम्मी ने जब भी जाना, मेरी मदर ने, तो उनको कंप्लेंट्स मिलने टीचर से कि बहुत आपका बेटा क्या है, नॉटी है, शरारती है, पढ़ने में ठीक है पर शरारतें बहुत करता है, बोलता नहीं ना, शरारतें करता है। और मेरे को बहुत मतलब लीडरशिप में मेरे को एक ए मिलता था सिंस माय ग्रेड नर्सरी क्या बोलते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं, प्री स्कूल से टिल माय 10th और 12th ग्रेड तक मेरा जो लीडरशिप का ग्रेड था वो ए ही रहा, वो कभी चेंज नहीं हुआ। आज भी मेरे रिपोर्ट कार्ड पड़े होंगे इस घर पे। वो बोलते थे ये ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं करने वाला हूं, मैं तुझे तैयार करूंगा, मैं कराऊंगा तेरे को जो करना है। बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर, ही कैन मोल्ड, ही कैन चेंज, ही कैन डू एवरीथिंग। वो सब कुछ उसको बदल सकता है, उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए जो इनर गाइडेंस है ये वेरी डेंजरस। अगर मैं भी उनकी बात सुन लेता तो आज मैं भी आपके साथ इस वचन को शेयर नहीं कर रहा होता। हमारी जो इनर गाइडेंस है ये बड़ी डेंजरस है। आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज आपसे वचन के थ्रू बात करेगी और वो डायरेक्टली बात करेगी, वो घुमा फिरा के बात नहीं करती है। परमेश्वर आपसे कोई काम लेना चाहता है तो वो आपको बताएगा कि आपने यही काम करना है, इसी को करना है, इस तरीके से करना है। वो नहीं बोलेगा आपने काम करना है, ये नहीं पता कौन सा काम करना है, आपको खुदावंद बताएगा। वो आपको डायरेक्शन बताएगा, उसकी मोटिवेशन जो है वो डायरेक्शन से, वो आपको रास्ता पूरा बताएगा, आधे रास्ते में नहीं छोड़ता कि आपको इधर को जाना है, आप उसको फॉलो करें। अब बीइंग स्पिरिचुअल, उसके अंदर स्कोप क्या है, मतलब कि उसकी उम्र कितनी है। अब जो परमेश्वर से डरते हैं वो रिलीजियस भी होते हैं, पर बीइंग स्पिरिचुअल में एक चीज है, उसमें जो कहते हैं कि आपको किसी मजहब, किसी रिलीजन के होने की जरूरत, आप क्या हो सकते हो, अकेले ही क्या कर लोगे, स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। आप आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास आ जाएगा, आप ही आप है और कोई, सभी बोलेंगे हम ही हम है और कोई नहीं। ये नहीं बोलना है, यही नहीं बोलना है, यही डेंजरस है, यही खतरनाक है, क्योंकि इसमें डर नहीं है खुदा, इसमें परमेश्वर का डर नहीं है। क्योंकि इसमें क्या चीज है, आप बात तो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, पर आप सिर्फ हवा के अंदर बात कर रहे हैं, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आप उनसे आप बात करेंगे तो आप उनसे सुनेंगे, I am unstable to higher energy. I am unstable to higher authority. किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पर अगर आप मसीह में हैं तो आप कहेंगे I am unstable to
the Heavenly Father Jehovah. Hallelujah. I am answerable to my Christ, my Savior. मैं अपने यीशु नासरी को जवाब दे, मैं अपने परमेश्वर पवित्र जो स्वर्ग में है उसको जवाब दे, मेरा जवाब मैं उसको देना बनता है। और उसके साथ जो लोग, क्योंकि हमने अभी मलाकी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसमें, वो कहता है कि जितने डरते थे वो एक दूसरे को भी क्या करते थे, यही बात बोलते थे कि डरना जरूरी है, तभी परमेश्वर हमारी बात सुनेगा। और आज मेरा भी यही काम है, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि डरना परमेश्वर से सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आप स्पिरिचुअल होके फियर ऑफ गॉड नहीं हो सकता आपके अंदर, पर अगर आपके अंदर फियर ऑफ गॉड है तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हालेलुया। आप, मैं दोबारा से बोलूंगा, आप स्पिरिचुअल होके आपके पास फियर ऑफ गॉड नहीं हो सकता है, पर अगर आपके पास फियर ऑफ गॉड है तो आप आत्मिक स्पिरिचुअल जरूर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इन दो बातों के अंदर बड़ा फर्क है, और आपने पहली बात को ही पकड़ना है कि आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। और लास्ट में रिलेशनशिप, क्योंकि इसके अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जाने के रिलेशनशिप जो स्पिरिचुअल है, वो क्या कहते हैं कि हमारी आत्मिक रिलेशनशिप है, सिर्फ डिवाइन अथॉरिटी के साथ हमारी हम एक चीज को मानते हैं जो हमसे भी ऊपर है, हमारे इंसान से ऊपर है, हमारा सिर्फ उसी के साथ क्या है, अच्छा दी वर्ड कनेक्शन। आप बड़ा सुनेंगे उनके द्वारा, वो क्या बोलते हैं, हमारा उसके साथ कनेक्शन हो रखा है। जो बाकी बैठे हैं उनके साथ क्या करना है, बाकी फिर किस लिए, क्योंकि जो मसीह की जो स्थापना है, जो क्रिश्चियनिटी की स्थापना है, वो क्या है, वो लोगों के साथ, और उसके अंदर खुदावंद यीशु ने कहा कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर जाना, अपने से बढ़कर। और स्पिरिचुअल में एक और प्रॉब्लम हो जाती है जब ये रिलेशनशिप की बात होती है, तो वो रिलेशनशिप कैसा रखना चाहते हैं, वन साइडेड, क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशन इज ओनली वन साइडेड। और मसीह का रिलेशनशिप क्या है, दोनों साइड, गिव एंड टेक। जो चर्चेस थे पहले स्टार्टिंग में, वहां पे क्या था, खुदा का डर था। आत्मा उन्होंने पाई जरूर, पवित्र आत्मा, पर सबसे साथ में उन्होंने क्या पाया, खुदा का डर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर करना, जो आज कलीसिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। बच्चे का भी आदर करना बनता है, क्योंकि खुदा ने क्या कहा है, यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज किनका है, इन बच्चों का है। स्वर्ग का राज इन बच्चों का, इन जैसों का है। यीशु ने कहा कि इन जैसों का अगर आप वो करते हैं तो परमेश्वर का डर आपकी लाइफ में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्पिरिचुअल हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के डर में चलते हैं तो आप आत्मिक हैं। आपसे आगे कोई सवाल पूछे, आर यू स्पिरिचुअल, यू टेल देम यू हैव फियर ऑफ द लॉर्ड। आप आत्मिक हैं, आप बताएं कि नहीं, मैं परमेश्वर से, मैं खुदा से डरता हूं या डरती हूं, मेरे पास डर है, मेरे पास आत्मिक स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं दुनिया की, मेरे पास खुदा का डर है। क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं या कर सकती हूं? यू टेल देम। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं, आपकी प्रेजेंस में आते हैं। खुदा जितने भी आपके इस दर में बैठे हैं, उस परमेश्वर पिता आपके सामने आते हैं, आपसे डरते हुए, कांपते हुए, जैसे दाऊद कहता है कि मैं खुशी में भी तेरे खिलाफ गुनाह न कर बैठूं। अगर हम में से किसी ने किया है खुदावंद, तो आज हम मांगते हैं कि आप हमें क्षमा करें हमारे गुनाहों को खुदावंद,
जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को क्षमा करें, ताकि हम आपके राज में आ सकें, आपके साथ आपके राज्य में खुदावंद, आपके उस सिंहासन के पास हम भी आपकी उस दाहिनी ओर बैठने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जितने इसको सुन रहे हैं खुदावंद, आज उनकी लाइफ खुदावंद आप बदलने पाए। द फियर ऑफ द लॉर्ड शुड वर्क इन देयर लाइफ। ये जो खुदावंद आपने कहा कि मेरे डर, जब नबी लिखता है कि उस डर के कारण, उस डर से एक दूसरे को संबोधित करो, एक दूसरे को गाइड करो, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर बनने पाए। खुदावंद आज वो डर हम एक दूसरे की लाइफ में चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जाकर ज़कूर के खुदा, आज जो कुछ भी हमने खुदावंद तेरे वचन से सीखा खुदावंद, हमारे सबके पास खुदावंद सबसे ऊपर जो श्रेष्ठ बात है खुदावंद, जैसे प्रकार इसमें लिखा हुआ सप्तोपदेश में भी सबसे जरूरी चीज है कि खुदा का भय मानो और उसके हुक्मों की पालन करो। मनुष्य का मेन कर्तव्य ये है, हम खुदावंद इस कर्तव्य को जो खुदावंद तूने आज्ञा दी है, जो हुक्म दिया है खुदावंद, तेरे डर तेरे भय के अंदर खुदावंद अपना जीवन व्यतीत करने पाए। जितने दिन भी खुदावंद हम पृथ्वी पे हैं, तेरे डर और भय में खुदावंद इनको व्यतीत करने पाए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन खुदावंद तेरे परमेश्वर के वचन को खुदावंद आज सुना है, सबके ऊपर खुदावंद तेरा डर तेरे भय वाली आत्मा आज खुदावंद आ जाए, ताकि जैसे दाऊद कहता है, मैं डरता ते कांपता हुआ तो उसके भवन में जाता हूँ, मैं डरता ते कांपता हमेशा ही खुदा की स्तुति करता हूँ, उसकी वर्शिप करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। आज हम सब भी खुदावंद डरते और कांपते हुए तेरी स्तुति, तेरा महिमा, तेरा आदर खुदावंद हमारे जीवनों से, हमारे मुंह से होने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। बीते हफ्ते बीते दिनों में खुदावंद सबको तू संभाला, सबको तंदुरुस्ती दी। आने वाले समय में खुदावंद जब मौसम भी चेंज होने जा रहा है, सबको फिर से खुदावंद तेरे जलाली हाथों में देता हूँ खुदावंद, तेरे आशीष तेरे बरकत वाले हाथों में देता हूँ खुदावंद। सबके ऊपर तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा रहम, तेरे फजल वाला हाथ हमेशा हमेशा खुदावंद बना रहे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावंद। अभी तक तुमने संभाला, आगे भी संभालना। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बारिश आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं उनको माफ कर, हमें जुमैश हमला सब बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरी। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता उन तो लेके हमेशा तक वानिकाल सब चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जितने लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास करते हैं, जब तक तू बादलों पर आए सबके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय